जीवन का संघर्ष। मोहनदास एक छोटे से गांव में अपनी छोटी सी दुनिया में रहता था। उसकी पत्नी सुषमा और उसका बेटा अर्जुन उसकी जिंदगी का केंद्र थे। मोहनदास के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत और लगन से खेती करता था। आमदनी अधिक नहीं थी, लेकिन परिवार की जरूरतें पूरी हो जाती थी। थोड़ा कम होने के बावजूद मोहनदास और उसका परिवार खुशहाल थे, क्योंकि उनके पास प्यार और सुकून की दौलत थी। मोहनदास का स्वभाव बेहद सरल और दयालु था। गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता था, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। इन दिनों मोहनदास के खेतों में फसल तैयार होने को थी। वह बड़ी उम्मीदों और मेहनत के साथ अपनी फसल को देखता, मानो उसकी सारी मेहनत रंग लाने वाली हो। मोहनदास के लिए यह समय खुशी और संतोष का था, क्योंकि उसकी मेहनत का फल मिलने वाला था। अब बस बारिश का इंतजार था। पूरे साल की मेहनत और उम्मीदें फसल पर टिकी थीं। मोहनदास मन ही मन सोचता, अगर इस बार बारिश समय पर और अच्छी हुई तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। फसल अच्छी होगी और बाजार में उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। हे प्रभु, इस बार बारिश भरपूर हो, ताकि ना सिर्फ मेरी बल्कि पूरे गांव की फसल लहलहा उठे, सबके चेहरे खुशी से खिल जाएं और हर घर में समृद्धि आए। मोहनदास के दिल में अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए दुआएं थीं, क्योंकि उसकी खुशियां गांव वालों से जुड़ी थीं। परंतु एक दिन ऐसा आता है जब आसमान में घने बादल छा जाते हैं। चारों तरफ उमस भरा माहौल होता है और किसानों को लगता है कि अब बारिश जरूर होगी। उम्मीद जागती है कि यह बारिश उनकी फसलों को नई जान देगी। जैसे ही रात होती है, बारिश शुरू हो जाती है और किसान खुशी से झूम उठते हैं कि उनकी मेहनत अब रंग लाएगी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। देखो कैसे बारिश हो रही है। हाँ जी, अब हमें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। लेकिन इस बार की बारिश जैसे कोई मुसीबत बनकर आई थी। रात भर तेज बारिश होती रही और सुबह तक पूरा खेत पानी में डूब चुका था। किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई। उनकी उम्मीदों का आसमान भी उसी पानी में डूब गया। यह बारिश राहत के बजाय विनाश बनकर आई थी। मुझे इस फसल से बहुत उम्मीदें थीं, पर सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं सोचता हूँ कि जिन फसलों के लिए मैंने कर्ज लिया था, वह पैसा मैं कैसे चुकाऊंगा। तुम परेशान मत हो, भगवान सबका भला करेंगे। पड़ोस के मुकेश भैया के खेत भी पूरी तरह खराब हो गए थे और उन्हें भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। उनकी पत्नी ने बताया कि मुकेश भैया अब शहर जाकर काम करने की सोच रहे हैं। तुम भी क्यों नहीं शहर जाकर कोई काम कर लेते? कुछ समय बाहर काम करके पैसे जोड़ोगे तो कर्ज चुकाने में आसानी हो जाएगी। अब मेरे सामने दो ही रास्ते बचे हैं। या तो मैं भी मुकेश भैया की तरह शहर जाऊं और मेहनत करके पैसे कमाऊं, या फिर अपनी जमीन बेच दूं। लेकिन यह जमीन ही तो मेरा सब कुछ है। इसे बेचना मेरे लिए असंभव है। यही तो मेरी पहचान है, मेरा सहारा है। मैं इस जमीन को नहीं छोड़ सकता। अब मुझे एक रास्ता खोजना होगा जिससे मेरी जमीन भी बची रहे और कर्ज भी चुका सकूं। काफी देर तक बातचीत करने के बाद पति पत्नी इस नतीजे पर पहुंचे कि मोहनदास कुछ दिन शहर जाकर काम करेगा। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया। मोहनदास ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी आंखों में अपने परिवार और खेत को फिर से संवारने का संकल्प साफ झलक रहा था। सुषमा ने उसके लिए जरूरी सामान बांधना शुरू किया और मोहनदास अपने दिल में नई उम्मीद और जिम्मेदारी लेकर शहर जाने की तैयारी में जुट गया। देखो सुषमा, मैं गांव से खाली हाथ जा रहा हूँ। वहां जाकर ही पता चलेगा कि शहर में कोई काम मिलता भी है या नहीं। अगर मुझे कुछ अच्छा काम मिल गया तो जैसे ही कुछ पैसे इकट्ठे होंगे, मैं गांव का चक्कर जरूर लगाऊंगा और तुम्हारे लिए थोड़े पैसे भी छोड़ जाऊंगा। तुम बस निश्चिंत रहना, मैं पूरी मेहनत करूंगा और कर्ज चुकाने के लिए पैसे जमा करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और अर्जुन मिलकर अपना खर्च संभाल लेंगे। हमारा ज्यादा खर्चा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुछ समय के लिए मायके भी चली जाऊंगी। आप बस वहाँ मन लगाकर काम कीजिए और खुद का ख्याल रखिए।
सब ठीक हो जाएगा। मोहनदास ने सुषमा और अर्जुन को देखा और उसके भीतर जिम्मेदारी का एहसास और गहरा हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह जल्दी ही हालात बदल कर लौटेगा। अगले दिन मोहनदास शहर जाने के लिए निकलने लगता है। ये लो, इसमें खाने के लिए थोड़ा सा सामान और खर्चे के लिए कुछ रुपए हैं, इन्हें संभाल कर रखना। ये रुपए कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने बहुत समय से रोजमर्रा के खर्चे से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखे थे ताकि मुसीबत में काम आए। आज वही समय आ गया है, आप इन्हें रख लीजिए। सुषमा की बात सुनकर मोहनदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने थैला हाथ में लिया, पत्नी और बेटे को आखिरी बार देखा और भारी कदमों से शहर के लिए रवाना हो गया। शहर पहुंचने के बाद मोहनदास ने काम की तलाश शुरू की। पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। भूखा प्यासा मोहनदास हर दरवाजे पर गया, मगर सब जगह से निराशा हाथ लगी। थका मांधा मोहनदास एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह सोचने लगा, अगर मुझे काम नहीं मिला तो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाऊंगा और मेरे ऊपर जो कर्ज है उसे कैसे चुका पाऊंगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। मोहनदास पेड़ के नीचे बैठा अपनी किस्मत और हालात के बारे में सोचता रहा। थकान और भूख से चूर आखिरकार उसकी आंखें वहीं पेड़ के नीचे बंद हो गई और वह गहरी नींद में सो गया। तभी वहां से गुजरते हुए एक चोर की नजर मोहनदास के पास रखे थैले पर पड़ी। चोर ने इधर उधर देखा, यह सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख नहीं रहा। फिर धीरे से उसने थैला उठाया और वहां से भाग गया। मोहनदास को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी मुसीबत अब उसके थैले के साथ भाग चुकी है। उसका सोया हुआ चेहरा चिंता और बेबसी का प्रतिबिंब था और किस्मत उसे एक और चुनौती के लिए तैयार कर रही थी। मोहनदास की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका थैला वहां नहीं है। घबराकर वह इधर उधर देखने लगा और बरबराने लगा, हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरा थैला कहाँ गया? लगता है किसी ने इसे चुरा लिया है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक पास से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मोहनदास तुरंत उस दिशा में भागा। थोड़ी दूर पर उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का लड़का जमीन पर गिरा पड़ा है और दर्द से कराह रहा है। लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं रुक रहा था। मोहनदास एक पल भी गंवाए बिना उस लड़के के पास पहुंचा। उसने लड़के को सहारा देकर उठाया और जल्दी से नजदीकी अस्पताल ले गया। उसके चेहरे पर थैले की चोरी का दुख था, लेकिन दिल में दूसरों की मदद करने की भावना उससे कहीं बड़ी थी। मोहनदास ने लड़के को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर ने तुरंत उसका मुआयना शुरू किया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने लड़के को देखा, वह हैरान रह गया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि शहर के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा राहुल था। तुम इसे कैसे जानते हो? क्या हुआ था इसे? मैं इसे जानता नहीं हूँ। ये मुझे सड़क पर गिरा हुआ मिला। कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा था, तो मैं इसे अस्पताल ले आया। तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे समय पर यहाँ ले आए। इनका तुरंत इलाज करना होगा। तुम बाहर इंतजार करो, मैं इलाज खत्म होते ही तुम्हें बताऊंगा। मोहनदास थैले की चोरी की चिंता और इस अनजान लड़के की हालत को लेकर परेशान था। वह बस यही प्रार्थना कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही समय पर इसे यहाँ लाकर बड़ा काम किया। इनकी हालत अब स्थिर है। तुम अंदर जाकर इनसे मिल सकते हो। मोहनदास अस्पताल के बाहर खड़ा सोच रहा था कि उसे राहुल से मिलने जाना चाहिए या नहीं। वह राहुल की अमीरी और अपनी गरीबी के बीच फर्क को लेकर हिचकिचा रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि राहुल खुद उसकी ओर आ रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर राहुल ने मोहनदास का हाथ थामा और उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर राहुल ने मोहनदास से पूछा, तुम कहाँ रहते हो और यहाँ क्या करने आए हो? मोहनदास ने अपनी कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे वह एक गरीब किसान था और कैसे बारिश ने उसकी फसल बर्बाद कर दी और कैसे वह शहर में काम की तलाश में आया था।
लेकिन उसका थैला चोरी हो गया और कोई काम भी नहीं मिला। मोहनदास की कहानी सुनकर राहुल ने कहा, तुम मेरे साथ काम करो। मेरी फैक्ट्री में मुझे एक ईमानदार इंसान की जरूरत है जो सामान लाने ले जाने का काम संभाल सके, और तुमसे ज्यादा ईमानदार इंसान मुझे नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें हर महीने 40,000 रुपए दूंगा। ये सुनकर मोहनदास हैरान रह गया। उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। उसने कहा, साहब, मैं आपकी फैक्ट्री में काम जरूर करूंगा, लेकिन मुझे बीच बीच में कुछ दिन की छुट्टी चाहिए होगी ताकि मैं अपने गांव जाकर बीवी बच्चों से मिल सकूं और उन्हें पैसे भेज सकूं, क्योंकि मुझे अपना कर्ज भी चुकाना है। बिल्कुल, जब भी जरूरत हो तुम छुट्टी ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद मोहनदास ने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। कुछ ही दिनों में उसकी लगन देखकर राहुल को यकीन हो गया कि उसने सही व्यक्ति को चुना है। मोहनदास भी खुश था कि अब वह अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बना सकता है। एक दिन मोहनदास लंबे समय बाद अपने गांव लौटता है। अरे आ गए आप, कैसे हो आप? हाँ सुषमा, मैं आ गया हूँ। अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अर्जुन कहाँ है? वो बाहर खेल रहा है, बुलाती हूँ उसे। अच्छा सुनो, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें लेकर जाओ और कर्जा चुका दो। सुषमा ने सहमति जताई और कर्जा चुकाने चली गई। इधर मोहनदास अपने खेतों की ओर चला गया। वहां जाकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब मुझे फिर से खेती करनी होगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरी जमीन को और उपजाऊ बनाना होगा। अगले दिन मोहनदास सुबह जल्दी उठकर खेती में जुट गया। उसने दिन रात खूब मेहनत की। कुछ ही दिनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। धीरे धीरे घर की स्थिति भी सुधरने लगी। मोहनदास का बेटा अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। गांव लौटने के बाद मोहनदास का जीवन सरल और खुशहाल हो गया। परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। मोहनदास ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि सही प्रयास और सच्ची मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।